टू आवर चैनल ज्ञान गिवर। मैं आपके लिए जीके के टॉप क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ एडिटिव इन्फॉर्मेशन भी लाया हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल ज्ञान गिवर को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल ज्ञान गिवर को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो गाइज ये इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से एम.एस. स्वामीनाथन को हम जानते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन इंडियन एग्रोनॉमिस्ट हैं और इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया भारत में। और एग्रीकल्चर कन्वर्ट हुआ इंडस्ट्रियल सिस्टम में। जब इंडिया में मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, जैसे कि हाई यील्डिंग सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया, जिससे कि फूड सिक्योरिटी हुआ और सेल्फ सफिशिएंट हुआ भारत। और ये हमने मैक्सिको से अपनाया है। इससे हम लोग के भारत में खेती में बहुत बढ़ोतरी हुई और अनाज की कमी को हम लोग ने पूरा किया और हम लोग को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये आपकी स्पेलिंग है, देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। सो गाइज ये आर्टिकल 153 है जो कि बोलता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो गाइज हम लोग को और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि गवर्नर का टेन्योर कितना होता है। गाइज ये होता है 5 ईयर्स। और गवर्नर को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय, शपथ कौन दिलाता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस आपको एक क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो जिसको कि आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। गवर्नर ऑफ यूपी कौन है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस थर्ड क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट इन लेंथ। लॉन्गेस्ट रूट का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे लेंथ पूछी जा रही है ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो गाइस ये अभी की बात है जब 7 जुलाई को ये बनी है, मतलब क्रिएट करी गई है। उसका नाम है शेषनाग और इसकी लंबाई है, लेंथ है 2.8 किलोमीटर। ये गाइस आप लिख लीजिए 2.08 किलोमीटर है। और इसमें 4 इंजन 4 ट्रेन का जोड़े गए हैं इंजन्स। और इसमें 251 वैगन्स डिब्बे हैं। और ये किसके बीच में चली गई ये भी पूछा जा सकता है। तो ये नागपुर और कोरबा के बीच में चली है, नागपुर और कोरबा। चलिए चलते हैं अब आज इसमें एक सुपर एनाकोंडा और विवेक एक्सप्रेस, आप इसके बारे में भी जान लीजिए। सुपर एनाकोंडा एक ऐसी ट्रेन है जो शेषनाग के पहले सबसे लंबी हुई थी और ये भी अभी जून की बात। और विवेक एक्सप्रेस ये लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन है जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और 4218.6 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। सबसे लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। तो गाइस आपसे इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी जो इमेज दिख रही है वो इसी ट्रेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। आप इस चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो इसका आंसर होगा सी वाला, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और हम लोग इसको कोट्टे के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी श्रीलंका की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और अगर कोलंबो को देखा जाए तो वो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। सो गाइस आपको दोनों ही याद रखने हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और ये कॉमर्शियल, दोनों ही कैपिटल्स को हमको याद रखना है। और अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तो वो हैं गोटाबया राजपक्षा। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं महिंद्रा राजपक्षा। और जो ये फ्लैग दिख रहा है वो है श्रीलंका का फ्लैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हैमिश नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जो हैमिश नेशनल पार्क है
वो कहाँ लोकेट करता है? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चारों ऑप्शन को देख के आप आंसर कर सकते हैं। सो गाइस इसका आंसर होगा लद्दाख। पहले इसका आंसर होता था जम्मू एंड कश्मीर, जब से बट गया जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में और वो यूनियन टेरिटरीज बन गए दो, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो इसका आंसर है लद्दाख, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में हैमिश नेशनल पार्क पड़ता है। तो गाइस इसका आंसर क्या है? लद्दाख, ये आपको याद रखना है। और इसका जो पॉपुलर एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है CEO ऑफ FSSAI। तो ये CEO कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम लोग CEO कहते हैं। और जो FSSAI के हैं वो हैं पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल जी CEO हैं किसके? FSSAI के। ये कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे आप देखेंगे इसका लोगो लगा होता है, और इस लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड की सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड देखता है, एक ऐसा अथॉरिटी है इंडिया की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज RTI एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है 15 जून 2005। ये इनैक्टेड हुआ था, जब बिल पास होता है जब पार्लियामेंट से तो वो इनैक्टेड कहलाता है। तो वो इनैक्टेड कब हुआ? 15 जून 2005 को। और पूरी तरीके से लागू कब हुआ? ये पास हुआ पार्लियामेंट से 15 जून 2005 में, और लागू कब हुआ? लागू हुआ आपका 13 अक्टूबर 2005 में। हम लोग इसको कहेंगे कॉमेंस्ड। कॉमेंस्ड हुआ आपका 13 अक्टूबर 2005 में, और इनैक्टेड मतलब पास हुआ 15 जून 2005 में। तो दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। और RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई RTI नॉर्मल है तो वो 30 डेज़ में, और अगर लाइफ और लिबर्टी का अगर RTI है तो उसको 48 आवर्स में गवर्नमेंट को जवाबदेही करनी पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? कंपाइल्ड कह सकते हैं, कंट्रोल्ड कह सकते हैं। तो ये है आपका, आप इसमें चारों ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसका आंसर खुद भी कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए वाला, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग CSO के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी संस्था है जो कि नेशनल इनकम को कंट्रोल करता है। तो गाइस हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की ओर से एक साल में प्रोड्यूस की गई साथ ही गुड्स की एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी के अनुसार भी उसकी इकोनॉमी या तो कंट्री की डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। नेशनल इनकम से यह जाना जा सकता है कि किसी भी देश का विकास कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो गाइस हमको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो गाइस ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही। तो आपका ये आंसर होगा इसका, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन, इसका आंसर होगा स्किन। अगर इंटरनल पूछा जाए सिर्फ तब आपका आंसर क्या होगा? लीवर होगा। अगर पूरे बॉडी का पूछा जा रहा है और लार्जेस्ट ऑर्गन तो हम लोग का स्किन होगा। गाइस आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ए। तो ये आपको पता भी होगा, ये है बिट। और 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है मेमोरी की, जो कि सब स्मॉलेस्ट है बिट। और अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 1 निबल में कितने बिट होते हैं। तो 1 निबल कंटेन्स 4 बिट, और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो वो होते हैं 8 बिट। और अगर हम लोग देखा जाए तो 1 बाइट में 2 निबल्स होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई भी कमी लगी हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी बताइए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।